हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 13 सितंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10,900 करोड़ का। 10,900 करोड़ का। किस राज्य ने हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने। सीताराम येचुरी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीति से। किससे संबंधित थे वो? राजनीति से। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। हाल ही में किस देश ने 19वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिलिस्तीन ने। फिलिस्तीन ने। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, उसके बाद फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि के लिए अपने पूर्वानुमान को संशोधित कर 7% कर दिया है, जो पिछले अनुमान 6.8% से 20 आधार अंक अधिक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले कितना था जीडीपी रेट भारत का? 6.8%। और कितना कर दिया आईएमएफ ने इसको बढ़ाकर 7% कर दिया गया। 2024-25 में जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने भारत की जो जीडीपी दर इसको कितना कर दिया है? 6.8 से 7% कर दिया गया। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद द्वारा शिकागो में 1893 में दिए गए विश्व धर्म संसद में दिए गए ऐतिहासिक भाषण की 132वीं वर्षगांठ मनाई। 132वीं वर्षगांठ मनाई। और बेहद इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन इसमें बनेगा कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण कब दिया था? तो 1893 में दिया था। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापू राममोहन नायडू ने 11 सितंबर को भारत मंडपम नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कैबिनेट ने 2000 करोड़ रुपए के मिशन मौसम को मंजूरी दी, जो मौसम के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की जाएगी, जिसके द्वारा कितने हजार करोड़ की? 2000 करोड़ रुपए की। प्रशांति राम, जो नानयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में भारतीय मूल की व्याख्याता थी, ने अपनी लघु कहानी 9 यार्ड साड़ियाँ के लिए अंग्रेजी कथा साहित्य के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता। यह उनका पहला काम था जो वर्ष 2023 के अंत में प्रकाशित हुआ था। किसके लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार मिला है? 9 यार्ड साड़ियाँ उनकी जो कृति है। किसको? प्रशांति राम को। – 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ देश नामक एक नए सर्वेक्षण में पाया गया है कि स्विट्जरलैंड को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश होने का ताज पहनाया गया है। स्विट्जरलैंड ने लगातार तीसरे साल यह मुकाम हासिल किया है। इस सर्वेक्षण में 89 देशों को शामिल किया गया है। और भारत की रैंकिंग की बात की जाए तो भारत को इसमें 33वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान? 33वां स्थान भारत को मिला है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। 6 सितंबर 2024 में नागालैंड के किन जिलों में इनर लाइन परमिट ILP लागू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चुकमौके-दिया, न्यूलैंड और दीमापुर में।
हाल ही में किसने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल बीमा पॉलिसी पेश की? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार हेल्थ ने। स्टार हेल्थ ने। 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुडापेस्ट में। कहाँ पे? बुडापेस्ट में। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू होगा? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वैधानिक और नियामकीय अनुपालन में कुछ खामियों के लिए किस बैंक पर कुल 2.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो यह जुर्माना लगाया गया एक्सिस बैंक पर। किस पर? एक्सिस बैंक पर। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया था कि प्रतिवर्ष 12 सितंबर को दुनिया भर में इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ दक्षिण दक्षिण कोऑपरेशन मनाया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए एशियाई क्रिकेट परिषद ने महिलाओं की अंडर 19 T20 एशिया कप प्रतिस्पर्धा के शुभारंभ की आधिकारिक घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज देने की मंजूरी दी है। इसमें मतलब जिसका आयुष्मान कार्ड बना हो या फिर ना बना हो, मतलब जो भी 70 वर्ष के ऊपर है, तो सभी को 5 लाख रुपए तक का यहाँ पे इलाज कराने की सुविधा प्रदान की गई है। 45वें फिडे शतरंज ओलंपियाड के पहले दिन ओपन वर्ग में भारत ने मोरक्को को 4-0 से हराया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जो हैं 12 सितंबर से 2 दिन की स्विट्जरलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है और इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। और द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को पुरस्कार प्रदान किया है? तो 15 लोगों को। कितने लोगों को? 15 लोगों को। केरल सरकार 12 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में 5 राज्यों के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेगी। भारतीय वायुसेना 12 सितंबर को जोधपुर में अपने सबसे बड़े युद्धाभ्यास में से एक तरंग शक्ति 24 आयोजित कर रही है। इसके साथ ही वायुसेना भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी आईडेक्स 24 भी लगा रही है। हाल ही में नागालैंड सरकार ने दीमापुर, चुमौके और न्यूलैंड जिलों के लिए लाइन परमिट लागू की है। इनर लाइन परमिट लागू कर दी है। मणिपुर के टीजी इंग्लिश स्कूल ने 63वें सुब्रेतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में जूनियर बॉयज कप का खिताब अपने नाम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने गंगा संरक्षण अधिकार प्राप्त कार्य बल की 12वीं बैठक की अध्यक्षता की है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए NRC रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया गया है? असम ने। कौन से राज्य ने किया? असम ने। हाल ही में एंट्री सिंहवा को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? यूक्रेन का। कहाँ का? यूक्रेन का। हाल ही में किस बैंक ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की है? बैंक ऑफ इंडिया ने। बैंक ऑफ इंडिया ने। हाल ही में ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और किस देश ने दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? USA ने। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित मिकेनिका माइक्रांथा क्या है? यह एक प्रकार का खरपतवार है, तो इसका आंसर हो जाएगा आक्रामक खरपतवार।
हाल ही में किस मंत्रालय ने ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रम का आयोजन किया है? यह आयोजन किया गया है इस्पात मंत्रालय के द्वारा।